आज तक डिजिटल ब्रेकिंग। ईपीएफओ ने ज्यादा पेंशन के लिए अप्लाई करने के लिए समय सीमा बढ़ा दी है। नमस्कार ईपीएस 95 पेंशन धारकों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां पेंशन धारकों, आज पेंशन पर मांगे स्वीकार। ईपीएस 95 पेंशन वालों को मिलेंगे 9,000 रुपए की पेंशन की घोषणा हो गई जारी। जी हां दोस्तों, सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि आज की इस वीडियो को कृपया आप लास्ट तक जरूर देखें, ताकि आप सभी को 9,000 रुपए की पेंशन कैसे मिलेगी, आप सभी के लिए पेंशन बढ़ोतरी की लिस्ट कैसे जारी कर दी जा चुकी है, और आप सभी किन किन लोगों को 7,500 रुपए की पेंशन मिलेगी, किन किन लोगों को 9,000 रुपए की पेंशन मिलेगी, इनके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर विस्तार से हम आपको देने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी की ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी से जुड़ी 3 बड़ी महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आ चुकी है, जिसमें दोस्तों ईपीएफओ को बड़ा झटका लगा है। ईपीएस 95 पेंशन 7,500 रुपए की मंजूरी को लेकर बड़ी खबर है। वहीं साथ ही साथ पेंशन बढ़ोतरी की तारीख जो जारी करी है उसको लेकर भी आप सभी के लिए बड़ी खबर है। साथ ही साथ एनएससी कमांडर अशोक जी रावत, यानी कि दोस्तों आप सभी जानते हैं एनएससी यानी कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति, जो कि पेंशन धारकों की तमाम मांगों को लेकर देश भर में प्रदर्शन कर रही है, धरना प्रदर्शन कर रही है, रैलियां निकाल रही है, आंदोलन कर रही है। तो दोस्तों उसके कमांडर जो है, एनएससी के कमांडर जो है अशोक जी रावत, उन्होंने यहाँ पर पेंशन बढ़ोतरी पर बहुत ही बड़ा बयान दिया है, वो भी हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही आप सभी के लिए जो लिस्ट जारी की गई है, जिसमें दोस्तों 10 लाख पेंशन धारकों को 9,000 रुपए की पेंशन प्रति महीना दी जाएगी। साथ ही साथ 35 लाख लोग जो है वो 7,500 पेंशन पाने के हकदार हो जाएंगे, और बाकी बचे 20 लाख लोगों को 5,000 रुपए महीना की न्यूनतम पेंशन गारंटी कृत दी जाएगी। इसके बारे में भी बड़ी खबर है। सभी खबरों को एक एक करके विस्तार से हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि अगर आप ईपीएस 95 पेंशन धारक है तो दोस्तों इस वीडियो को कृपया आप लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी। अगर दोस्तों आपने इस वीडियो को आगे पीछे करके देखा, स्किप करके देखा, तो दोस्तों आपके द्वारा पूरी जानकारी नहीं मिलेगी, आपकी जानकारी अधूरी रह जाएगी, जिससे आपको पूरा मामला क्या है समझ में नहीं आएगा। इसलिए निवेदन करता हूं कि दोस्तों इस वीडियो को आप टाइम निकालकर लास्ट तक देख लीजिए, और अगर आप दोस्तों पेंशन धारक नहीं हैं तो अभी से दोस्तों इस वीडियो को छोड़कर चले जाइए, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली पेंशन धारकों के लिए बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों आप सभी के लिए एक एक करके पहले 3 बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं, जिसके बाद जानेंगे कि आखिर में आप सभी की ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी की लिस्ट क्या है और किन लोगों को कितना फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले बड़ी खबर की बात करते हैं। तो दोस्तों ईपीएफओ को बड़ा झटका, ईपीएस 95 पेंशन 7,500 रुपए, खुशी से नाच उठे पेंशन धारक। जी हां दोस्तों, पेंशन धारकों की तमाम मांगे 7,500 प्लस डीए, फ्री मेडिकल सुविधा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर और उच्च पेंशन के आदेश को लेकर लगातार पेंशन धारकों के द्वारा धरना प्रदर्शन, आंदोलन और रैलियां की जा रही थी, और इसी की कड़ी में बड़ा प्रदर्शन हाल फिलहाल में देखने को मिला दिल्ली के जंतर मंतर पर। जी हां दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर कमांडर अशोक जी रावत के नेतृत्व में जो बड़ा प्रदर्शन किया गया था, उस प्रदर्शन के कारण ही सरकार के नजरों में ये ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा आया, और सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए ईपीएफओ को बड़ा झटका दे डाला है। जी हां दोस्तों, सरकार ने ईपीएफओ को यह हिदायत दी है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की लंबे समय से लंबित मांग 7,500 प्लस डीए को जल्द से जल्द ईपीएफओ स्वीकार करे। अगर ईपीएफओ इसे स्वीकार नहीं करता है तो जल्द से जल्द ईपीएफओ इसका कारण बताएं, आखिर स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहा है। इनके बारे में बड़ा स्पष्टीकरण मांगा था। साथ ही साथ दोस्तों ईपीएफओ के स्पष्टीकरण के बावजूद यहाँ पर श्रम मंत्रालय को एक बड़ा नोट जारी करके ये पूछा गया था कि आखिर श्रम मंत्रालय पेंशन धारकों की पेंशन टाइम पे यहाँ पर क्यों जमा नहीं कर रहा है। साथ ही साथ जो वित्त विभाग है उसके सचिव को भी यहाँ पर बड़ी फटकार लगाई थी, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से एक बार फिर से संसद के अंदर पेंशन धारकों की तमाम मांगों के बारे में पूछा गया, जिसमें कहा गया कि पेंशन धारकों की पेंशन खाते में समय से क्यों नहीं जमा हो रही है, इसका क्या कारण है, और पेंशन धारकों को पेंशन बढ़ाकर क्यों नहीं दी जा रही है। जिसका जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कहा गया कि हाल फिलहाल में वित्तीय संसाधनों की कमी होने के कारण पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा अटका हुआ है। पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वित्त मंत्रालय के पास बहुत ही कम वित्तीय बोझ बचा है, वित्तीय संकट आने वाला है, क्योंकि उसके पास वित्त की कमी है, वित्तीय संसाधनों की कमी है। अब जो भी वित्त के मंत्री है, वित्त मंत्री जो है वो वित्त को एकत्रित करने में लगे हुए हैं। जैसे ही यहाँ पर जो फंड एकत्रित हो जाएगा तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के खाते में पेंशन का पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसको लेकर वित्त मंत्री ने बड़ा जवाब दिया, और ईपीएफओ को सरकार पहले ही फटकार लगा चुका है कि 7,500 पेंशन जल्दी से जल्दी सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मिलनी चाहिए। साथ ही दोस्तों
पेंशन बढ़ोतरी की तारीख जारी को लेकर भी बड़ी खबर आप सभी के लिए सामने आई है, क्योंकि दोस्तों पेंशन बढ़ोतरी की तारीख को लेकर पेंशन धारक लगातार इंतजार कर रहे थे। पेंशन धारकों को लगातार तारीख पे तारीख मिल रही थी, तारीख पे तारीख मिल रही थी, लेकिन पेंशन धारकों को ऐसी कोई फिक्स तारीख नहीं मिल रही थी जिसके आधार पर पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा पक्की हो सके। तो इसको लेकर भी यहाँ पर बड़ी फटकार लगाई गई है कि पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी की तारीख को फिक्स किया जाना चाहिए, तभी सही मायने में पेंशन धारक संतुष्ट हो जाएंगे। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आप सभी के लिए, ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी पर बोले कमांडर अशोक रावत। जी हां दोस्तों, कमांडर अशोक जी रावत का ईपीएस 95 पेंशन धारकों के नाम बड़ा संदेश और साथ ही में धन्यवाद व्यक्त किया कमांडर अशोक रावत ने। तो दोस्तों कमांडर अशोक रावत ने आखिर क्या बातचीत की, चलिए आपको पूरी विस्तार से बताते हैं। दोस्तों ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति जो कि देश भर में लगातार पेंशन धारकों की मांगों को लेकर संघर्ष कर रही है, जिसके कमांडर है डॉक्टर अशोक जी रावत, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी पेंशन धारकों का धन्यवाद किया जो कि दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने प्रदर्शन के अंदर शामिल हुए थे। एक दिन का बड़ा धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसमें यहाँ पर हजारों की संख्या में देश के अलग अलग कोनों से पेंशन धारक शामिल हुए थे। तो उन सभी पेंशन धारकों का धन्यवाद कमांडर अशोक जी रावत ने किया और पेंशन धारकों को एक बार फिर से ये कह दिया कि अगर सरकार ने जो हमें टाइम दिया है, 15 दिन का नोटिस हमने सरकार को भेज रखा है, सरकार अगर 15 दिन के नोटिस के बारे में कोई भी यहाँ पर कार्रवाई नहीं करती है, 15 दिनों के अंदर हमारी मांगों पर कोई भी एक्शन नहीं लेती है, तो एक बार फिर से हमें देश में बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, जिसके लिए सभी पेंशन धारकों को तैयार रहने के लिए कहा कि एक बार फिर से देश में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन के बावजूद अगर सरकार पर कोई भी असर नहीं पड़ता है तो आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव हमारे लिए खास होगा। हमारे लिए लोकसभा चुनाव एक जरिया होगा जिसके जरिए हम सरकार को मजबूर करके अपनी पेंशन की सारी मांगों को मंजूर करवा सकते हैं। पेंशन की मांग, पेंशन बढ़ोतरी 7,500 प्लस डीए, फ्री मेडिकल सुविधा, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था वो ऑर्डर और उच्च पेंशन के लिए जो आवेदन की सीमा है उसे हम बढ़ा सकते हैं और पेंशन धारकों की तमाम मांगे 2024 के चुनाव से पहले ही मोदी सरकार से हम पूरी करवा सकते हैं, क्योंकि मोदी सरकार भी अच्छी तरीके से जानती है कि 2024 का चुनाव पीएम मोदी की सरकार के लिए बहुत ही खास चुनाव होने वाला है। तो चलिए अब बात करते हैं आपकी ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी की जो लिस्ट है वो किस आधार पर बनती है और लिस्ट के आधार पर किन पेंशन धारकों को कितना लाभ मिलेगा, कैसे लाभ मिलेगा और ये लाभ कब से आप सभी को मिलना शुरू हो जाएगा, इसके बारे में चलिए जानते हैं। देखिए दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारक है अगर आप, तो दोस्तों आप इस कैलकुलेशन को आसानी के साथ लास्ट तक जरूर समझिएगा। मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूं बिल्कुल सीधी सरल भाषा के अंदर। तो दोस्तों 10 लाख पेंशन धारकों को यहाँ पर 9,000 रुपए, वही 35 लाख पेंशन धारकों को 7,500 रुपए और वही 20 लाख पेंशन धारकों को 5,000 रुपए। आखिर मैं आपको ऐसा क्यों बता रहा हूं दोस्तों, ये मैं गणना करके आपको अनुमान के आधार पर बता रहा हूं, क्योंकि जो पेंशन धारक 2014 से पहले रिटायर हुए हैं, जिन्होंने 6,500 की वेतन सीमा से कम का योगदान किया है, उन्हें पेंशन कम मिलेगी। लेकिन जो पेंशन धारक 2014 से रिटायर्ड हो चुके हैं लेकिन उन्होंने जो वेतन सीमा थी 6,500 रुपए उससे अधिक पर कंट्रीब्यूशन किया है या फिर 6,500 की बेसिक पर कंट्रीब्यूशन किया है, तो दोस्तों उन पेंशन धारकों को जो यहाँ पर पेंशन है वो दोस्तों मिलने वाली है 7,500 रुपए। और उन पेंशन धारकों की जो संख्या है वो है दोस्तों करीबन 35 लाख पेंशन धारक यहाँ पर आते हैं। बाकी बचे 10 लाख पेंशन धारक जिन्होंने दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी को पता है कि 15,000 रुपए की जो वेज लिमिट है उससे अधिक का योगदान दिया है। जो 15,000 रुपए की वेज लिमिट के आधार पर योगदान दे रहा था तो उसकी तो पेंशन दोस्तों 7,500 रुपए रहेगी, लेकिन 15,000 रुपए की जो सीमा है उससे अधिक किसी भी कर्मचारी ने, किसी भी पेंशन धारक ने यहाँ पर सरकार के ईपीएफओ के फंड में योगदान किया है, पीएफ में योगदान किया है, तो उसकी पेंशन दोस्तों 9,000 रुपए कर दी जाएगी। इस प्रकार का अपडेट आप सभी के लिए सरकार की ओर से सामने निकल कर आ